आप लोग को लगता होगा सर गर्मी में कैसे पढ़ें, तो देखिए गर्मी हो या ठंडी हो, जो पढ़ने वाला है वो पढ़ ही लेता है, नहीं पढ़ने वाला को 75 ठो बहाना होता है गर्मी है। मैं ही नहीं बच्चों, दुनिया का कोई भी शिक्षक आपको टॉपर नहीं बना सकता है। कोर्स खरीदते समय पूछते हैं कि सर आपके यहाँ से पढ़ के टॉपर बन जाएंगे, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो ज़िंदगी में नहीं बन पाएंगे। तो 100% आप ठप्पा लगवा लीजिए, हमसे टॉपर नहीं बनेंगे। देखिए अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं और टॉपर वाला हैबिट नहीं रखते हैं तो कैसे होगा, बहुत कुछ आप लोग देखते होंगे और ऐसे करते हुए आपका समय बीत जाएगा। नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और बिहार के लाखों बच्चों को, जो 10th के बच्चे हैं, 12th के बच्चे हैं, इंतजार रहता है कि भाई संजय सर की वीडियो कब आएगी और वो हमें बताएंगे कि जून महीने से पढ़ के टॉपर कैसे बने। बच्चों तो आप सभी का इंतजार पूरा हुआ, थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा था, पर मैंने आप लोग के लिए एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो बनाया है। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, आपको बहुत फायदा होगा। और हाँ, वीडियो तो हम पहले भी बनाए थे, इसके पहले मई से पढ़ के टॉपर कैसे बने, अप्रैल का भी बनाए होंगे शायद, आप लोग देखते हैं। उसमें से कुछ बच्चे ही उसको फॉलो करते हैं। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो उसको फॉलो भी करिएगा बच्चों, ठीक है। चलिए तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि जून महीना अब हमारे पास आ चुका है। हो सकता है 5-6 दिन बीत भी गए हैं। अब यहां से हमें पढ़ाई करके हम कैसे टॉपर बन सकते हैं, या ड्रीम 450 ला सकते हैं, या अच्छा नंबर कैसे ला सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। पूरा वीडियो को देखना है। इस वीडियो में हम आपको प्रॉपर प्लान बताएंगे कि कैसे आपको अभी सोचना चाहिए, आपकी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए हम बताएंगे, डेली रूटीन कैसा होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन, इन सभी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। तो गणेश जी का आशीर्वाद लेते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है बच्चों कि सिलेबस पर फोकस कीजिए। आप किसी महीने से तैयारी शुरू करने जा रहे हैं, एक बार आप जरूर देखिए कि मेरा सिलेबस का क्या हाल है, क्योंकि क्वेश्चन एंड ऑफ डे हमारे सिलेबस से ही आने वाला है। तो सबसे पहले, और सिलेबस को देखने का एक अच्छा तरीका ये है कि देखिए, ये है अमूमन हम देखते हैं कि कोई भी तैयारी जब शुरू होती है वो मार्च के महीने से होती है। हो सकता है किसी बच्चे ने फेब से स्टार्ट कर दिया हो। तो हमारे पास समय जो था मार्च का, अप्रैल का और मई का, ये 3 महीना हमारा बीत चुका है, बहुत ज्यादा नहीं बीता है ना। अब जो हमारे हाथ में समय है वो है बच्चों जून। अभी जो बचा हुआ 25 दिन है लगभग, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, यही 5 महीने में हम लोगों को सिलेबस खत्म करना है। अप्रोक्स हम मान लें तो 140 के आसपास हमारा दिन है। 140 दिन हमारे पास बचा है पढ़ाई के, और यही 140 दिन में आपको पढ़ना है। नवंबर और दिसंबर ये 60 दिन क्रैश कोर्स का होता है। 60 डेज किसका होता है, तो सर सीसी का, यानी क्रैश कोर्स का होता है। के बाद जनवरी और फरवरी, ये 2 महीना जो आप देख रहे हैं, 12th वालों के लिए सिर्फ जनवरी यानी 30 दिन है ना, 30 दिन मेरे बच्चे, और 10th वालों का लगभग 45 दिन जो होता है, ये होता है टाइम यूट्यूब पर रिवीजन का। ये है रिवीजन का, यूट्यूब पे करो, घर पे करो, जहां भी करना है। तो प्यारे बच्चों, हम इस दिन पर आ चुके हैं जहां हमारे पास 140 डेज बचे हैं। अगर आप मुझसे कहेंगे क्या सर अभी से पढ़कर, क्या सच में ये पॉसिबल है या सिर्फ व्यूज के लिए वीडियो बन रहा है? नहीं बच्चों, अभी से पढ़ के पॉसिबल है। जब आप यहां आ जाओगे, लगभग यहां आ जाओगे, तो मैं कहूंगा फिर चांस कम होता जाता है। अभी पॉसिबल है, अभी आप मैनेज कर सकते हैं, बिकॉज आपके पास 140 दिन बचा है सिर्फ सिलेबस पढ़ने के लिए। क्रैश कोर्स को जोड़ दें तो 60 दिन, ये टोटल 200 हो जाता है। यहां जोड़ दें 30, तो अभी लगभग 230 दिन अपने पास है। क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है ना। तो सबसे पहले हमें किस पर ध्यान देना है? नंबर 1 जो हमने पॉइंट बताया वो है बच्चों, अपने सिलेबस पर ध्यान दीजिए कि आपका सिलेबस कितना % कवर हुआ है। मेरे बच्चे, लगभग हर बच्चे का 25% सिलेबस, 20 से 25% सिलेबस अभी तक में कवर हो जाना चाहिए किसी भी हाल में, है ना। अगर आप लाइव क्लास देख रहे हैं, अगर आपका बैकलॉग है यानी क्लास छूटा हुआ है, तो उसको पूरा कीजिए। अगर कोई चैप्टर अच्छे से समझ नहीं आया है तो उसको फिर से पढ़िए। सिलेबस अपना बच्चों, वीडियो कोई छोड़िए मत। ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हैं तो रेगुलर कोचिंग जाइए। अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, दिशा से ही पढ़ रहे हैं, तो डेली क्लास कीजिए, है ना। मतलब कि अपनी पढ़ाई पर हमेशा रेगुलर रहिए, अपना दिमाग लेकर चलिए किसी भी हाल में। अक्टूबर, है ना, अक्टूबर लास्ट वीक तक
अक्टूबर के लास्ट वीक तक मेरे बच्चे आपका जो सिलेबस है वो कवर हो जाना चाहिए। ये अपने दिमाग में आपको लेकर चलना है, समझ गए। अगर टॉपर बनना है तो पहले आपको सिलेबस पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो पहला आज मैंने सिलेबस का ही मंत्र दिया। सेकंड मंत्र मैं आपको देने वाला हूं मेरे बच्चे, वो मंत्र ये है, स्टडी टाइम को बढ़ाइए। अभी आपको लग रहा होगा भाई सोशल मीडिया पर अभी आपने देखा बहुत कुछ हुआ कॉकरोच पार्टी आई, पत्रकार जी ने कुछ कहा, इधर मामला उधर मामला, बहुत कुछ आप लोग देखते होंगे। और ऐसे करते हुए आपका समय बीत जाएगा और आप अपना समय मोबाइल फोन्स के एप्लीकेशन वगैरह में, यूट्यूब इंस्टाग्राम पर दे रहे हैं। वो सब छोड़िए, पढ़ाई का ना, पढ़ाई का टाइम बढ़ाइए। आपको लग रहा है कि भाई सब लोग, अगर मैं डिस्ट्रैक्ट हूं तो सब लोग डिस्ट्रैक्ट है, ऐसा नहीं है। सब लोग पढ़ रहे हैं। अपनी पढ़ाई का टाइम बढ़ाइए। मैं कैसे बताऊं आपका टाइम, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं तो बस यही बोलूंगा, आप लोग मुझसे पूछते हैं सर कितना घंटा पढ़ना है, तो मैं बोलूंगा भाई रात को 6 घंटा सोना है, दिन में टाइम मिले तो 1-2 घंटा दिन में सो जाओ, 8 घंटा सोने का हो गया, ठीक है ना। खाना पीना नहाना धोने में 3 घंटा, घूमने फिरने में 3 घंटा। मान लो बच्चों कहीं घूमने फिरने, घर का कुछ काम करने में, है ना मेरे बच्चे, घर का कुछ काम करने में 1-2 घंटा मान लो। तो ये 6 और 8 14 2 16 हो गया। 16 घंटा भी अगर मैं आपका निकाल देता हूं तो अब जो 8 घंटा बचा, उसका 1 सेकंड भी मैं आपको बर्बाद करने नहीं दूंगा। मिनिमम मेरे बच्चे 8 घंटा अपनी स्टडी को दीजिए। आप 8 घंटा से जितना अधिक दे सकते हैं, आप यकीन मानिए अभी अभी मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो 13 से 15 घंटे पढ़ रहे हैं। अभी भी मुझे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर मैं 13 से 15 घंटा दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरा पिछले बार 10th में जो है 5 अंक से मैं छूट गया था, कोई 10 अंक से छूट गया है, कोई वेरिफिकेशन तक पहुंचकर लिस्ट में नहीं आ पाया है। तो ऐसे ऐसे बच्चों से आपको compete करना है। अगर सच में आपका टॉपर बनने का सपना है, या फिर आप ऐसे झूठ मूठ का बोलते हैं, सच में बनने का सपना है, तो बहुत देर पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मिनिमम 8 घंटा हम कह रहे हैं, आप अपना पढ़ाई कीजिए। सर पढ़ाई कैसे करें? देखिए, आप क्लास तो अटेंड करना पड़ेगा। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग पढ़ रहे हैं तो ऑफलाइन कोचिंग जाइए, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो पढ़िए। सब लाइव है ना, सारे लाइव क्लास करने में अगर आपका ज्यादा टाइम जा रहा है तो कुछ कुछ रिकॉर्डेड कर लीजिए, 1.5 गुना स्पीड में उसको देख लीजिए, है ना। समझे कि नहीं समझे? तो अपनी पढ़ाई का टाइम, पढ़ाई में क्या क्या आता है सर, पढ़ाई में क्या क्या आता है ध्यान दीजिए। पढ़ाई में क्या क्या आता है, एक तो बच्चों आपको लेक्चर्स देखने हैं, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। दूसरा मेरे बच्चे, उसका प्रॉपर जो देखते हैं उसका नोट्स बनाना चाहिए आपको। नंबर तीसरा, जो मैं शुरू से बोलता हूं, अगर जितने भी टॉपर हैं वो NCERT जो बुक होते थे उसको खुद से पढ़ते हैं, तो समय निकालकर लाइन बाय लाइन पढ़िए, क्योंकि वहां से ढेर सारे ऑब्जेक्टिव सवाल बनते हैं और टाइम टू टाइम पर रिवीजन वगैरह करना है, ये सब आता है पढ़ाई में। तो इसमें बच्चों आपको, और हाँ, कोशिश कीजिए कि ऑल सब्जेक्ट को डेली पढ़ना है ना। हमेशा कोशिश कीजिए कि सभी सब्जेक्ट को, किसी को ज्यादा किसी को कम, लेकिन सारे सब्जेक्ट को डेली पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो ये दूसरा पॉइंट में हम बोले। तीसरा पॉइंट है बच्चों रिवीजन। देखो रिवीजन जो पॉइंट है, ये मैं कभी भी वीडियो बनाऊंगा तो मैं इस पॉइंट को बोलूंगा ही बोलूंगा, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है। मान लीजिए, क्योंकि मैं एक टीचर हूं, मैं समझता हूं। मान लो कि मैं 10th के बच्चों को मैंने पढ़ाया है बच्चों ट्रिगो चैप्टर, है ना। उसके बाद बच्चों हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाया है, उसके बाद रियल नंबर पढ़ा दिया है, ठीक है ना। 12th वाले कोई बच्चे मैथ के बच्चे होंगे, उसको बच्चों ITF पढ़ाया है, उसको मैट्रिक्स पढ़ा दिया है, उन्हें बच्चों डिटरमिनेंट पढ़ा दिया है। अब क्या है कि यहां पर मैं अगला चैप्टर शुरू करूंगा, मान लो बहुपद पोलिनोमियल। यहां मैं अगला चैप्टर स्टार्ट करूंगा, मान लो बच्चों की वेक्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि टीचर तो पढ़ा करके यहां पहुंच गया, टीचर तो यहां पहुंच गया, लेकिन ना, और स्टूडेंट को क्या चाहिए? स्टूडेंट को चाहिए कि समय समय पर रिवीजन होता रहे। ट्रिगो में क्या पढ़ा था, हाइट एंड डिस्टेंस में क्या पढ़ा था, ITF में क्या पढ़ा है, मेरे बच्चे मैट्रिक्स में क्या पढ़ा है, ये रिवीजन आपको करना है। अब ये रिवीजन करने के अलग अलग तरीके हैं। या तो बच्चों एक क्या होता है कि एक एक क्वेश्चन को बैठ के बनाओ, है ना। एक दूसरा रिवीजन होता है। दूसरा रिवीजन में क्या है, एक कॉपी तो बना के रखे होंगे आप लोग, फेयर कॉपी टाइप का, ये मोटी ऐसी फेयर कॉपी टाइप का होगा आपका, फेयर हो या रफ हो, जो भी कॉपी हो। एक बार क्या करेंगे, बस इसके पेज को पलटा पलटा करके मान लो कि मेरे पास ये कॉपी है। एक उदाहरण से मैं समझाता हूं कि मान लेते हैं कि मेरे पास ये कॉपी है, ठीक है ना, और इस कॉपी में हम पूरा इधर पढ़ के रखे हैं बच्चों, पढ़ के रखे हैं। तो एक बार इसको
है ना। एक बार इसको ऐसे करके देख लेने से पता चल जाता है कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है। वैसे पलटाने से भी हो जाता है। कई बार कुछ कुछ चीज बहुत हल्का होता है। देखिए रिवीजन करने में जब हम 10th 12th में पढ़ते थे तो हम देखते थे, मेरा कुछ कुछ दोस्त होता था, एक एक सवाल को जो हल्का हल्का क्वेश्चन है झूठ मूठ का उसको लिख रहा है, 2 बार 4 बार लिख रहा है। ऐसा नहीं है। रिवीजन का मतलब क्या है कि बस उसको देख लीजिए एक बार, आपको लगता है आसान है हटाइए, कोई टफ है, कोई टॉप आपको लगता है कि यहाँ हम फंसने वाले हैं, तो बस उसको बनाइए, बाकी को बस देख देख के सामने से हटाते चलिए। ठीक है। तो रिवीजन का बहुत बड़ा रोल है। रिवीजन आप 2-3 तरह से कर सकते हैं। कई बार बोले हैं आप रिवीजन प्रैक्टिस करना, आप रिवीजन क्वेश्चन बैंक लगा करके भी कर सकते हैं, वो तो खैर प्रैक्टिस का बात है, हटाइए। या रिवीजन नोट्स से कर सकते हैं, या मैथ का है तो फेयर कॉपी है, या आप शांत बैठ करके भी सोच सकते हैं कि ये चैप्टर में हम क्या पढ़े थे। मान लीजिए कि 10th में एक चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, तो आप अपने आप को तो ये बोल सकते हैं ना कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़े थे। आपको याद आया कि हम प्रकाश के बारे में पढ़े थे, प्रकाश के परावर्तन के नियम को पढ़े थे, हम दर्पण के बारे में पढ़े थे, समतल दर्पण पढ़े थे, गोले दर्पण में हम पढ़े थे, अवतल के बारे में, उत्तल के बारे में, इमेज कैसे बनता है ये पढ़े थे, दर्पण सूत्र कैसे प्रूफ होता है ये पढ़े थे, F बराबर R/2 कैसे होता है तो ये हम पढ़े थे। इसमें हमको सब पता है, लेकिन F बराबर R/2 को सिद्ध करना हम भूल गए हैं, तो चलो उसको सीखते हैं। दर्पण फार्मूला हमको पता है, अवतल का तो याद है, उत्तल का लगता है भूल गए, तो सीखते हैं। तो रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि सब ठो, रिवीजन का मतलब है जो जहां आपको भूला हुआ लग रहा है बस वहां पर आपको फोकस करना है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, देखिए सोशल मीडिया बैलेंस हमने लिखा है। सोशल मीडिया को बैलेंस करना बहुत जरूरी है अभी के समय में। मैक्सिमम बच्चे, देखिए नहीं बोले बात अलग है, पर आप दिल पर हाथ रखकर बोलिए, आपका दिल बताएगा कि आप कितना घंटा बर्बाद करते हैं। ठीक है। हमको लगता है कि एक एवरेज बच्चा जो पढ़ने वाला है डेली 3 से 4 घंटा बर्बाद कर रहा होगा। जो बच्चा खूब बढ़िया पढ़ने वाला है वो भी 1 से 2 घंटा बर्बाद कर रहा होगा। जो साफ बोतल है, जो पढ़ता ही नहीं है, वो 6 से 8 घंटा बर्बाद कर रहा होगा। ठीक है ना। तो यहीं पर आपका समय जा रहा है। देखिए कुछ भी हम देखो, ऐसा नहीं है कि हम इंसान नहीं है, मेरा भी मन करता है, हम भी देखते हैं कभी कभी आधा घंटा 1 घंटा मेरा भी बर्बाद होता है, और उसको बर्बाद नहीं बोलते। आधा घंटा 1 घंटा में क्या होता है कि रिफ्रेश भी जरूरी है। अगर दिन भर हम पढ़ाते रहेंगे, आप ही लोग दिन भर पढ़ते रहिएगा, तो एक समय के बाद दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं है, लगता है दिमाग में कुछ होने जा रहा है। तो थोड़ा इंटरटेनमेंट जरूरी है, लेकिन उसी के अंदर घुस के मत रहिए। देखिए सोशल मीडिया आपका दोस्त भी हो सकता है। कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, गूगल पर सर्च मार लिए तो कितना जरूरी है, उसको समझ गए आप, लेकिन ये आपका दुश्मन भी है। तो थोड़ा सा आप याद रखिए कि अभी का जो समय है, अभी से लेकर के बस आपको, बस बच्चों देखो जून आ गया है ना, तो फरवरी के बाद आप आजाद हैं। लगभग वही 9 महीना का समय, 8 महीना बच्चों, लगभग 8 महीना का समय है। थोड़ा सा संयम रखिए। हम आपको कहेंगे बीच का रास्ता अपनाइए। अगर 2 घंटा भी अगर आप बर्बाद कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो उसको आप 1 घंटा कर दीजिए या 30 मिनट कर दीजिए, है ना। लेकिन अपने आप के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। सोशल मीडिया पर अभी से थोड़ा ध्यान अगर आप कम देंगे तो आपका समय बचेगा और आप पढ़ाई को ज्यादा से ज्यादा दे पाएंगे। तो ये हम आपको बता दिए, को पॉइंट था। नेक्स्ट है टॉपर के हैबिट्स बच्चों। देखिए अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं और टॉपर वाला हैबिट नहीं रखते हैं तो कैसे होगा। सर टॉपर के हैबिट क्या है सर बताइए। देखिए टॉपर के हैबिट है बच्चों कंसिस्टेंसी, डेली पढ़ते हैं वो, है ना, डेली पढ़ना, है ना। थोड़ा सा तबीयत खराब हुआ या थोड़ा सा दोस्त का बर्थडे हो गया या मान के चले परिवार में कोई फंक्शन हो गया, तुरंत आप भाग के चल जाते हैं। आपके अंदर टॉपर वाला हैबिट नहीं है। आप नेगेटिव सोचते हैं कि अरे हम टॉपर नहीं बने तो क्या हुआ। नहीं, टॉपर जो बच्चे होते हैं वो ऐसा नहीं सोच सकते, सीधा सोचते हैं हमको टॉपर बनना ही बनना है ना। आप अपना नोट्स नहीं बनाएंगे, है ना, नोट्स नहीं बनाएंगे, ये आपके पास टॉपर वाला हैबिट नहीं है। टॉपर अपना नोट्स बनाते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों डेली पढ़ना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, नोट्स बनाना है ना। और उसके बाद में हमेशा मोटिवेट रहना है बच्चों, हमेशा मोटिवेट रहना है, ठीक है ना, हमेशा मोटिवेट रहना है। और हाँ, शुरू से ही डाउट वगैरह जो है, डाउट्स वगैरह नहीं रखना है। अपने खुद से बुक पढ़ना भी है बच्चों, सेल्फ। अगर आप खुद से बुक नहीं पढ़ते हैं और ना ही आपको पढ़ने की रुचि है तो 100% आप ठप्पा लगवा लीजिए हमसे कि 99% चांस है कि आप टॉपर नहीं बनेंगे। 99% चांस है कि अगर आप बुक खुद से नहीं पढ़ते हैं, बुक को स्टडी खुद से नहीं करते हैं, 10th के बच्चे हैं एसएसटी का बुक खुद से नहीं पढ़ते हैं,
ट्वेल्थ के बच्चे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री का बुक अपने से निकाल के नहीं पढ़ते हैं, आप 99% चांस है कि आप टॉपर लिस्ट में शामिल नहीं होंगे। तो टॉपर वाला हैबिट है, अधिक से अधिक पढ़ाई कीजिए, नेगेटिव मत होइए, नोट्स बनाइए, मोटिवेट रहिए, डाउट्स मत रहने दीजिए, बुक्स को अपने से पढ़िए। समझे कि नहीं समझे? चलिए, उसके बाद मेरा बच्चा अगला पॉइंट आता है प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चों, आप सुने होंगे वो अंग्रेजी में कहावत है, प्रैक्टिस मेक अस परफेक्ट। प्रैक्टिस हमें परफेक्ट बनाता है। तो जितना अधिक प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप लोग क्वेश्चन बैंक खरीद के ला लीजिए कोई भी पब्लिकेशन का, और जो चैप्टर खत्म होता है चैप्टर वाइज खरीदिएगा, उसका क्वेश्चन लगाइए। 2-3 ठो मॉडल पेपर अगर घर में रखा हुआ है तो कोशिश कीजिए उससे कितना बनता है, या ऐप पर टेस्ट दीजिए, है ना। इससे क्या होता है कि आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हमारा क्वेश्चन बन रहा है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और खास करके सबसे अधिक प्रैक्टिस जरूरी है मैथ सब्जेक्ट में। जिस बच्चे का मैथ्स है वो बच्चों अपना मैथ्स को जरूर बनाइए। कोई भी लेसन खोल लीजिए, आप ये बना लीजिए कि संडे के दिन जब हम मैथ पढ़ेंगे, है ना, संडे के दिन जब हम मैथ पढ़ेंगे तो हम ये फलना चैप्टर दूसरा पढ़ेंगे। मान लीजिए मंडे के दिन पढ़ेंगे तो हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे। इस तरह से अपना एक रूटीन बना लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए अधिक से अधिक। देखिए, आप लोग सोचते होंगे कि जो लोग नहीं पढ़ रहा है उसका जिंदगी मजा में है और हम लोग खूब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक समय आएगा जब आप सोचिएगा कि पढ़ाई वाला ही समय बढ़िया था, है ना। इसलिए पढ़ाई को एकदम आनंद के साथ एकदम अच्छा से आप लोग कीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस अधिक से अधिक कीजिए। नेक्स्ट है बच्चों हैंड राइटिंग। हम जितना बार भी वीडियो बनाएंगे आपको हम 2-4 ठो बात हमेशा कॉमन बोलेंगे। कॉमन बात में रिवीजन होता है, प्रैक्टिस होता है, हैंड राइटिंग होता है, टाइम टेबल होता है, क्या होता है पढ़ाई में। और अगर आप सोचते हैं, अगर आपके मन में कभी ऐसा विचार आ जाए कि भैया संजय सर हमको टॉपर बना देंगे, आपके मन में कभी विचार आ जाए तो समझिएगा सबसे गलत विचार है। मेरा इतना क्षमता ही नहीं है कि मैं आपको टॉपर बना दूं। मैं ही नहीं बच्चों, दुनिया का कोई भी शिक्षक आपको टॉपर नहीं बना सकता है। ये बात आप जितना जल्दी समझ लाएं, है ना, समझ लेंगे उतना भलाई है आपका। अगर जब होते हैं ना सफल, पूछा जाता है कि आपकी सफलता में सबसे अधिक योगदान किसका है, हम कहते हैं हमारे माता पिता का, हमारे गुरुजनों का। नहीं बच्चों, सफलता में सबसे अधिक योगदान बच्चा का होता है। अगर वो बच्चा मेहनत नहीं करे तो किसी भी माता पिता या किसी भी गुरु का नहीं है उतना पावर कि आपको टॉपर बना दे। सर ये क्या बोल दिए, अगर माता पिता गुरु नहीं रहेंगे तो बच्चा टॉपर कैसे बनेगा। हम जानते हैं सबके सहयोग से बनता है, लेकिन उसमें सबसे अधिक जो योगदान होता है उस बच्चे का होता है, आपका योगदान है। हम कोर्स खरीदते समय पूछते हैं कि सर आपके यहाँ से पढ़ के टॉपर बन जाएंगे। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो जिंदगी में नहीं बन पाएंगे, समझ गए। तो बच्चों ये 100% डिपेंड आपके ऊपर करता है। अगर आप चाह लीजिएगा ना आज कि हमको टॉपर बनना है, हमको बढ़िया नंबर लाना है, आपको हम कह रहे हैं, आप चाह लीजिएगा तो आप पढ़िएगा। और बच्चों याद रखिएगा, मेहनत का एक भी कतरा जाया नहीं जाता है, बर्बाद नहीं होता है। अगर आप पढ़ेंगे तो 100% टॉपर बनेंगे। वीडियो तो सब लोग देखेगा, हमको पता है कि मेरा थंबनेल देखा होगा, संजय सर का वीडियो है तो मिनिमम 2-3 दिन में देखिएगा 100 के व्यू होगा, 1 लाख बच्चा देखेगा। लेकिन हमको पता है इस 1 लाख में से कोई 100 ठो बच्चा होगा जो मेरी बात को मान लेगा, और वो 100 बच्चा में से कोई 10 बच्चा होगा जो टीवी तक पहुंचेगा, यानी टॉपर वेरिफिकेशन तक पहुंचेगा। उसी में बच्चों 2 बच्चा होगा जो रैंक तक भी पहुंचेगा। याद रखना बच्चों, तो 1 लाख से ये मामला 2 बच्चा तक पहुंच गया, उसी में कोई 1 बच्चा होगा जिसका रैंक 1 आएगा, समझ गए। तो देखने वाला हर कोई है। तो भैया मेरे हैंड राइटिंग पर ध्यान दीजिए। अभी से ही जो आप लिख रहे हैं, अब ध्यान देने का मतलब नहीं है कि पागल हो जाना है हैंड राइटिंग में। ध्यान देने का मतलब है कि उसको शुरू से ही देखिए। ऐसा मत सोचिए लास्ट में हैंड राइटिंग बनाएंगे, अभी से ही थोड़ा सा अपना हैंड राइटिंग पर काम कीजिए। खैर ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये सब है, प्रैक्टिस है। टॉपर वाला हैबिट है, सोचना आपको पॉजिटिव है। सुबह उठिए, जल्दी जल्दी सोकर उठिए, जल्दी जल्दी अपना पढ़ाई में लग जाइए, ठीक है मेरे बच्चे। और अभी गर्मी का समय है, आप लोग को लगता होगा सर गर्मी में कैसे पढ़ें। तो देखिए, गर्मी हो या ठंडी हो, जो पढ़ने वाला है वो पढ़ ही लेता है, नहीं पढ़ने वाला को 75 ठो बहाना होता है। गर्मी है तो आसपास में कोई ऐसा जगह ढूंढिए, पेड़ होगा या कहीं ऐसा जगह होगा जहां पर बैठ के आप पढ़ सकते हैं, वहां पढ़िए। बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अगर मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो दिशा ऑनलाइन क्लासेस का ऐप है, वहां जाइए, जो भी कोर्स आपको लेना है कोर्स सेलेक्ट कीजिए, परचेस कीजिए। रियल पढ़ाई पढ़ना है तो आप ऐप पे पढ़िए। बाकी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इस वीडियो से आपने क्या सीखा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर
किसी ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।